नहीं कर सकती, जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुंचाया है। क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है? हिम्मत करो और निकलो घर से। कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गरज वो मुझे इकसाता रहा और मुझे माँ की बातें याद आ रही थीं। तब बन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊं की जगह बता दो। इसने वक्त और जगह बता दी और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा, घबराना नहीं। आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतीली माँ के खिलाफ इंतकाम की आग है, भड़क रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सताया और रिलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था, बेइज्जती और अहांत करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, गरचा ज़मीर मलामत करता रहा, सारा दिन यही सोचती जाती थी कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है। जब गाड़ी कराची के स्टेशन पर रखी, मैंने इधर उधर देखा, मनसिब मुझे कहीं दुखाई न दिया। 2 घंटे में प्लेटफार्म पर खड़ी उसकी राह तकती रही, इधर उधर टहलती रही। 2 नौजवान काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे, मेरे करीब आ गए और आंख मारकर बोले, हमारे साथ चलोगी? मैं घबरा गई, पसीने पसीने हो गई, तो वो कहकाए लगाने लगे कि यार वो नहीं आया जिसके लिए ये भाग कर आई है। ऐसा ही लगता, दूसरे ने कहा, तो चलेगी हमारे साथ? हा हा हा, उनके कहकाए मेरा पीछा करने लगे। शाम होने वाली थी और लोग अजीब अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने सोचा शायद अब वो नहीं आएगा। ज़माने की तो आदत है धोखा देने की, फिर भी दिल यही कहता था, नहीं वो ऐसा नहीं है। अब मैं सोच रही थी कि अगर मनसिब नहीं आया तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मगर मैं किस मन्ना से घर वालों का सामना करूंगी? ख़ास तौर पर अपने वालिद को क्या मना दिखाऊंगी कि जिन्होंने पहली गलती पर मुझे माफ़ कर दिया था। हालांकि उनकी इज्जत नीलाम होते होते रह गई थी। अभी ये सोच ही रही थी कि आकब में कदमों की आहट हुई। डरते डरते मड़कर देखा तो मेरी सांस रक गई। मनसिब था, मगर साथ अबू भी थे। अबू को देखकर जान निकल गई। अब अबू और मनसिब आगे आगे थे और मैं एक मुर्दा लाश की तरह उन पीछे पीछे चल रही थी। आखिर हम एक होटल आ गए। मुझे वहाँ छोड़कर अबू और मनसिब चले गए निकाह का इंतज़ाम करने के लिए। अगले दिन मेरा निकाह था। अबू ने खुद मेरा निकाह मनसिब से कराया और मुझे उसके हवाले करके खुद घर वापस चले गए। उन्होंने घर जाकर उम्मी को कुछ न बताया कि क्या हुआ है। जानते थे कि उम्मी न सिर्फ हंगामा बरपा कर देंगी, बल्कि अबू से इस उम्र में तलाक मांग लेंगी कि मैंने उनकी भाभी के होने वाले सरताज को अपने सिर पर सजा लिया था। काफ़ी दिन बाद हुआ है। जानते थे कि अम्मी न सिर्फ हंगामा बरपा कर देंगी, बल्कि अबू से उस उम्र में तलाक मांग लेंगी कि मैंने उनकी भाभी के होने वाले सरताज को अपने सिर पर सजा लिया था। काफ़ी दिन बाद हुआ है। जानते थे कि अम्मी न सिर्फ हंगामा बरपा कर देंगी, बल्कि अबू से इस उम्र में तलाक मांग लेंगी कि मैंने उनकी भाभी के होने वाले सरताज को अपने सिर पर सजा लिया था। काफ़ी दिन बाद हुआ है। जानते थे कि उम्मी न सिर्फ हंगामा बरपा कर देंगी, बल्कि अबू से इस उम्र में तलाक मांग लेंगी कि मैंने उनकी भाभी के एक रोज़ दरवाज़ा बजा। मैंने खोला, सामने भाई खड़ा था। मुझे धिका दिया। मैं करते करते बची। मनसब ने संभाल लिया। भाई चला रहा था कि मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा, तेरी लाश लेकर जाऊंगा। मनसिब ने उसको रोकना चाहा, समझाना चाहा, मगर वो ना रखा। तब मनसिब ने मेरे भाई को बता दिया कि उसका और मेरा बंधन आपके वालिद साहब की रजामंदी से हुआ है, और तस्वीर है, उसको दिखा दी, जिसमें मेरा और मनसिब का निकाह हो रहा था, और अबू भी उस तस्वीर में मौजूद थे। भाई का गुस्सा थम गया। मनसिब ने कहा, ये सब तुम्हारे वालिद साहब की मंसूबा है, बंदी से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वालदा किसी सूरत न मानती थीं तो ऐसा करना पड़ा। भाई खामोश होकर लौट गया, लेकिन फिर कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। इस वाक़या के कुछ अरसा बाद अबू फौत हो गए। उम्मी को असल हकीकियत पता चल चुकी है। मैं शब वो रोज़ उनका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन वो नहीं आते। शायद उन्होंने मेरी सूरत न देखने की कसम खा ली है।